फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि जेपी पावर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है आज के दिन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जेपी पावर में जिस तरह की हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में क्या जेपी पावर हमें 10 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। जेपी पावर में ये जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से ये तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही साथ जेपी पावर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है और उस न्यूज से आने वाले समय में जेपी पावर को किस तरह से बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 7 रुपए 75 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 25 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपए 70 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 5% से भी ज्यादा एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में जेपी पावर ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 12-13% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। वहीं अगर पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले एक महीने में जेपी पावर ने अपने इन्वेस्टर्स करीब करीब 25-26% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। अगर पिछले एक महीने का इसका लो को देखेंगे दोस्तों, जो जेपी पावर का जो एक महीने का लो रहा है वो 6 रुपया 15 पैसे का रहा है। तो इस लो से अगर अब तक का रिटर्न जेपी पावर का देखेंगे दोस्तों, तो जेपी पावर ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 31-32% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो देखा जाए तो जेपी पावर ने काफी हद तक अपने आप को साबित कर दिया है और जेपी पावर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर देने में सक्षम भी रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल है कि किस वजह से जेपी पावर में उन्हें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। ये तेजी ऐसे जारी रहते हुए दिखाई दे सकता है या नहीं आने वाले समय में, या फिर जेपी पावर में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इसे भी हम लोग जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, ये आर्टिकल देखकर आप क्लियर हो जाओगे किस वजह से जेपी पावर में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब हमारे पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से क्या होने वाला है, इस बिल से इलेक्ट्रिसिटी में हमें प्राइवेटाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे ही ये बिल आएगा दोस्तों, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इससे कंज्यूमर को ये बेनिफिट मिलने वाला है कि कंज्यूमर अपना मनचाहा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स जो है वो चूज कर सकते हैं। जैसे कंज्यूमर अपने मोबाइल ऑपरेटर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अपने मन से चूज करते हैं, उसी तरह ये बिल आने से क्या होगा, ये बिल आने से कंज्यूमर जो है वो अपने मन मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स को चूज कर सकते हैं। अब इस बिल के आने से डिस्कॉम दूसरे लाइसेंस होल्डर का लाइसेंस यूज करके पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस बिल के आने से। और इससे देखा जाए तो डिस्कॉम और अदर जो लाइसेंस होल्डर है, इन दोनों को ही मुनाफा होने वाला है और साथ ही साथ कस्टमर के पास भी ऑप्शन रहेगा कि इससे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना चाहते हैं। तो ये बिल आने से देखा जाए तो दोस्तों एक हेल्दी कंपटीशन हमें आता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि रिलायंस हुआ, एयरटेल हुआ, तो ये दोनों एक टेलीकॉम ऑपरेटर है। और अगर एयरटेल अपना प्राइस हाइक करता है तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, हमें यही दिखाई पड़ता है कि जियो ने अपना प्राइस जो है वो घटा दिया है ताकि और भी कस्टमर को वो लोग अट्रैक्ट कर सके। तो वैसे ही दोस्तों इस तरह की हेल्दी कंपटीशन हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स में भी आते हुए दिखाई देगी। अगर कोई एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर अपना कॉस्ट ज्यादा रखता है तो दूसरा देखा है तो अपना कॉस्ट जो है वो कम रखेगा। इससे एक हेल्दी कंपटीशन हमें मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। और इससे देखा है तो डिस्कॉम एज वेल एज पावर सप्लाई कंपनीज एज वेल एज कस्टमर, ये सारे लोगों को हमें बेनिफिट आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। और अभी देखा है तो दोस्तों इंडिया कंटिन्यूअसली अपने प्लान के ऊपर काम कर रही है ताकि वो लोग एक लॉ ला पाए जिस लॉ से पावर सेक्टर में जो 75 बिलियन यूटिलिटी डेट है उससे इस सेक्टर को राहत मिले, ताकि ये सेक्टर जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि पावर सेक्टर के जितने भी कंपनीज है उसके ऊपर अच्छा खासा डेट है, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है दोस्तों कि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ही पैसा लगता है। और इस वजह से ऑलमोस्ट जितने भी पावर सेक्टर कंपनीज है उसके ऊपर देखा है तो काफी ज्यादा कर्ज का बर्डन हमें दिखाई देता है और इस वजह से वो लोग अच्छा खासा प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए इंडिया भी प्लान कर रही है और बहुत ही जल्द हमें एक लॉ भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको 2 आर्टिकल दिखाया और ये दोनों ही आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा है तो पावर सेक्टर का जो यूटिलिटी डेट है उसको माफ करने का भी बातचीत चल रहा है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी आता हुआ हमें दिखाई देता है, जिससे डायरेक्टली हमें पावर सेक्टर को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और इस वजह से देखो दोस्तों किस तरह की एक तेजी हमें पावर सेक्टर में हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है और ऑलमोस्ट सारे पावर स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है और उस तेजी का बेनिफिट हमें जेपी पावर को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और नो डाउट दोस्तों मैं हमेशा यही कहता हूं दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में अगर सही लेवल पे एंट्री, सही लेवल पर एग्जिट अगर आप कर पाते हो तो नो डाउट
चाहे जो भी वो स्टॉक हो, पेनी स्टॉक हो, ब्लू चिप स्टॉक हो या फिर कोई भी स्टॉक हो दोस्तों, आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और रही बात जेपी पावर की दोस्तों, जेपी पावर को इन्वेस्टर जो है वो एक अंडरडॉग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन देखा है तो जेपी पावर इसका बिल्कुल ही अपोजिट है दोस्तों। नो डाउट जेपी पावर एक पेनी स्टॉक है, लेकिन अगर आप जेपी पावर के बुक वैल्यू को देखोगे दोस्तों, जेपी पावर का जो बुक वैल्यू है वो 15.2 रुपीज का दिखाई दे रहा है, जो कि करंट प्राइस से काफी हाई है। तो जेपी पावर अपने बुक वैल्यू को भी अगर टच करता है तो नो डाउट दोस्तों इन्वेस्टर जो है वो जेपी पावर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेंगे। और वहीं अगर आप स्टॉक के पीई रेशियो को बात करोगे दोस्तों, तो स्टॉक का पीई रेशियो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, 51.3 दिखाई दे रहा है। आरओसी उतना कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, 1.27 है। और अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखोगे दोस्तों, एक चीज यहाँ पर देखने का बात है, इसका जो सेल्स है, सेल्स में हमें नो डाउट एक ग्रेजुअली एक अच्छी खासी बूस्ट मिलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर तीनों साल का भी सेल्स को देखोगे दोस्तों, तो सेल्स में हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप ऑपरेशन प्रॉफिट को देखोगे दोस्तों, ऑपरेशन प्रॉफिट में भी हमें एक ग्रेजुअली अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट को देखोगे दोस्तों, हालांकि कंपनी उतना कुछ खास प्रॉफिटेबल है नहीं, लेकिन उतना कुछ खास पैसा डुबा भी नहीं रही है, एक एवरेज हम ठीक ठाक कह सकते हैं। और वहीं अगर आप इसके रिजर्व को देखोगे दोस्तों, तो रिजर्व देखो माइनस में हुआ करता था दोस्तों, अभी मार्च 2022 में ये जो माइनस जो फिगर था वो हमें प्लस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, ऑलमोस्ट 3536 करोड़ का रिजर्व जेपी पावर ने बना लिया है, जो कि पहले -377 करोड़ का हुआ करता था। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से जेपी पावर में हमें एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेपी पावर अपना बोरोइंग्स पर भी काम कर रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आप ये तीनों साल को देखोगे दोस्तों, तो ग्रेजुअली जेपी पावर अपने बोरोइंग्स पर काम कर रहा है, ये देखकर हमें साफ पता चल रहा है। वहीं अगर आप इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे दोस्तों, तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग हमें 24% का दिखाई दे रहा है, उसमें से करीब 94-95% जो है वो प्लेज पड़ा हुआ है। तो अब देखो दोस्तों, ये देखकर आपको घबराना है नहीं। क्यों घबराना है नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जेपी पावर एक पेनी स्टॉक है दोस्तों, कोई भी पेनी स्टॉक उठाकर देख लो दोस्तों, ऑलमोस्ट हर एक पेनी स्टॉक में आपको इसी तरह का कंडीशन, इसी तरह का सिनारियो दिखाई देगा। प्रमोटर्स का होल्डिंग्स कम रहेगा और साथ ही साथ उसका होल्डिंग जो है वो गिरवी भी पड़ा रहेगा। तो ये देखा है तो उतना कुछ खास ध्यान देने की बात है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक पेनी स्टॉक का प्रमोटर्स होल्डिंग कम रहता है और गिरवी भी पड़ा रहता है। लेकिन वहीं अगर आप एफआईएस का होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, तो एफआईएस का होल्डिंग्स हमें काफी शानदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च 2022 में एफआईएस का जो होल्डिंग्स हुआ करता था वो हमें 1.20% का हुआ करता था, जो कि बढ़कर अभी हमें 2.83% का होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। डीआईएस का होल्डिंग लास्ट 2 क्वार्टर से अनचेंज हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों, एफआईएस जो है वो अपने होल्डिंग्स को बढ़ा दिए हैं। और अगर आप नोटिस किए होंगे दोस्तों कि एफआईएस का जो होल्डिंग्स है पावर सेक्टर में हमें धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर किए होंगे दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में भी एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स अपना बढ़ा कर रखा है। अब ये जो एफआईएस के अंदर जो चल रहा है, ये एक चीज हमें इंडिकेट करता है दोस्तों कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि एफआईएस लगातार अपना पैसा पावर सेक्टर के स्टॉक में लगाए जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट हर एक पावर सेक्टर के स्टॉक में एफआईएस का एंट्री होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ग्रेजुअली एफआईएस जो अपना होल्डिंग्स अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज आपको कंसीडर करना है दोस्तों कि एफआईएस जो वो लगातार पावर सेक्टर के स्टॉक में अपना होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में कुछ तो ऐसा बड़ा होने वाला है जिस वजह से एफआईएस जो वो लगातार अपना होल्डिंग्स इस तरह के स्टॉक में बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं अगर आप जेपी पावर के इंट्राडे बल्क डील सेक्शन को देखोगे दोस्तों, तो आज के दिन में हमें अच्छा खासा जेपी पावर में बल्क डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, 18 लाख, 10 लाख, 16 लाख, इस तरह की बहुत सारे बल्क डील जो है वो आज के दिन जेपी पावर में होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बल्क डील हम देखकर क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये बल्क डील हम देखकर ये एक ही चीज समझ पा रहे हैं कि फंड हाउस के माध्यम से अच्छा खासा जेपी पावर में बाइंग हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये सारे चीज को आपको कंसिडर करना है। और अगर आप सोच रहे हो जेपी पावर में इन्वेस्ट करने का, तो सलाह ये रहेगी अभी फिलहाल वेट करो, क्योंकि जेपी पावर का आरएसआई जो है वो अभी ओवरसोल्ड जोन में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको पता ही है, जब भी ओवरसोल्ड जोन में आरएसआई जाता है, तो जैसा भी तेजी बने, जैसा भी स्टॉक हो, उसमें हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देती है। और वैसा ही जेपी पावर में आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में होने वाला है। तो सलाह ये है कि फिलहाल थोड़ा वेट करो, अभी जेपी पावर कुछ ट्रेडिंग सेशन बाद करेक्ट होगा, फिर स्टेबल होगा, फिर वहां से आप एक खरीदारी कर सकते हो अपना। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।